ज्ञानियों, मैं संतन को दास जिन्होंने मन मार लिया। बड़ा सुंदर गीत है। सुरेश भैया की बहुत सारे गीत हैं। खूब आश्रम में सुबह शाम भक्ति चलती है। वीतरागता से परिपूरित गीत, भक्ति, आरती, भजन, स्वाध्याय होता रहता है। मैं संतन को दास जिन्होंने मन मार लिया। मन मारा तन बस किया, किया भरम को दूर। वास्तव में उन साधुओं के, उन मुनिराजों के दास हैं हम, जिन्होंने मन को जीत लिया। मन और इंद्रियों के नहीं जीता तो क्या जीता? किस चीज के बाबा जी? कल शाम को एक छोटा सा कवि सम्मेलन हुआ। देश के प्रसिद्ध कवि सुरेंद्र शर्मा और आदित्य केशवदेव और कई थे, लेकिन उसमें एक कवि ने कहा कि संत तो सच्चे संत देखना है तो जैन मुनि में ही पूरा संतत्व तो देखने को मिलता है। कारण मैं उन संतन को दास जिन्होंने मन जीत लिया। मन जीता, मन मारा, तन बस किया, किया भरम को दूर। अगर ये नहीं हो पाया तो साधुता ही नहीं आएगी। और बाहर तो कुछ दिसत नहीं, भीतर चमके नूर। बाहर तो ऐसे दिख रहे हैं सांवले सांवले, दुबले पतले, सूखे सूखे, लेकिन भीतर जब कोई जीव भेद विज्ञान के मार्ग पर चलता है, तत्व ज्ञान के मार्ग पर चलता है, तो वह भीतर का ही ज्यादा ख्याल रखता है, बाहर को तो भूल ही जाता है। कुछ लोग ऐसे खुश हो रहा है एकदम जैसे आप बैठे हों और आपके पास आकर के मुख्यमंत्री बैठ जाए। तो ऐसे ही कुछ श्रावक अशोक जी के पास बैठ करके खुश हो रहे हैं। फीलिंग तो होती है। बाहुबली का पहला कलश लिया और कभी भी कहीं भी बड़ा लाभ लेने में सबसे आगे। अब फिर ऐसे श्रावक के साथ बैठने का मौका मिल गया अचानक, अपन नहीं बैठे, वो आके बैठ गए अपने पास, तो कितनी फीलिंग देखो आप उन लोगों के चेहरे। हमारी तरफ कम देख रहे हो, वो उस तरफ जा रहा, बार बार मुड़ मुड़ के देख रहे। अब ये फोटो ले लेंगे, घर जाके बताएंगे कि अशोक जी के साथ बैठ के आए। ज्ञानी, जैसे यहाँ अशोक जी के साथ बैठने का गौरव महसूस होता है, ऐसे कभी वीतराग मुनिराज के साथ बैठने का गौरव हासिल करो। और फिर ऐसे ही पुरुषार्थ करते करते, ऐसे ही निरंतर साधना करते करते अनंत अनंत सिद्धों के बीच में बैठने का गौरव हासिल करो तो जीवन बाहर हो जाएगा। वही तो चाहिए। सौभाग्यशालियों, भंजसु इंद्रिय सेणम भंजसु मणो मक्कडम चेवा मां जन रंजन करणम बाहिर वैवेश मां कोणस्सु। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने प्राकृत के इन शब्दों में मुनिराजों को बहुत बड़ी शिक्षा दी। बोले इंद्रिय सेना को बस में करो, इंद्रिय सेना को भंग कर डालो, मन रूपी बानर को बस में करो और लोक रंजन के लिए कुछ भी काम मत करो।
आत्म कल्याण के लिए पुरुषार्थ करो। बहुत जन्म बीत गए, बहुत मरण हो गए, लेकिन आज तक हमें वो नहीं मिला जो हमें मिलना चाहिए। हम देह का पोषण करते रहे, आत्मा पर ध्यान नहीं दिया। जो आत्मा का ध्यान देते हैं, भले देह सूख जाए। तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज का देह है, कितना सूखा हुआ दिखता था, लेकिन अंतरंग से भेद विज्ञान का आनंद है। श्रीमद राजचंद्र जी के जीवन का एक प्रसंग है। उनकी दुबली पतली सूखी हुई काया को देख करके किसी ने पूछा, आप इतने दुबले पतले, इतने कमजोर हैं, आपको अपने शरीर का ध्यान देना चाहिए। आते हैं श्रावक महाराज जी, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और स्वास्थ्य दो प्रकार का होता है। एक तो बाहरी स्वास्थ्य शरीर का, जिसका कोई भरोसा नहीं। जैसे अभी भी आपको आवाज़ थोड़ी अलग ढंग की लग रही, क्योंकि सर्दी खांसी बैठ गई। लोग कहते ऊपर छत पर मत बैठा करो, वो ठंडी ठंडी हवा लगती है सावन भादों की, लेकिन हमको खुले में अच्छा लगता है। और हम तो उस दिन के इंतजार में जब पूरी तरह से खुले में सिद्धों के बीच में बैठेंगे। तो हो जाता है। अब तासीर तो इतनी नहीं है कि जरा सी ठंडी सहन कर सके या जरा सी बारिश सहन कर सके, लेकिन फिर भी तो लोग कहते हैं महाराज जी स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान दियो। स्वास्थ्य दो प्रकार का, एक तो भीतर का स्वास्थ्य और एक बाहर का स्वास्थ्य। बाहर तो कुछ दिसत ना ही, बाहर तो ऐसे दिख रहे हैं कि बिल्कुल इतने सांवले सांवले महाराज, और भीतर भीतर चमके नूर, भीतर तो अनंत गुणों का नूर चमक रहा है। श्रीमद जी को कहा कि थोड़ा शरीर पर ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा ज्ञानी हमारे दो बगीचे हैं, दो बाग हैं, एक तो भीतर का बगीचा, एक बाहर का बगीचा। कम्युनिटी सेंटर में भी आप देख लो, दो बगीचे हैं, एक पीछे तरफ, एक आगे तरफ। बोले मैं अपने पीछे वाले भीतर वाले बगीचे को पानी देता हूं, इसलिए बाहर का बगीचा सूखता जा रहा है। दो भाई थे, पिता ने दोनों भाइयों को एक एक घर दिया। घर के दोनों तरफ बगीचे, बाहर भी और भीतर भी। एक भाई भीतर के बगीचे पर ज्यादा ध्यान देता और दूसरा भाई बाहर के बगीचे पर। और देखता कि बाहर का बगीचा सड़क से दिखता है, लोग आते जाते हैं, वाह वाह प्रशंसा करते हैं, और ज़्यादातर बाहर के बगीचे पर ही फोकस करता रहता। और दूसरा भाई भीतर के बगीचे पर, बाहर पानी दिया तो दिया, ना दिया तो ना दिया, पेड़ कम ज़्यादा हो गए, कुछ सूख गए, कुछ रूक गए, तो भी ज़्यादा फिक्र नहीं करता। दूसरे वाला समझाता कि बाहर के बगीचे पर ध्यान दो, लेकिन पहले वाला कहता कि नहीं, भीतर के बगीचे पर ध्यान दो, बाहर के बगीचे का क्या ठिकाना। लेकिन मानने को तैयार नहीं। वो कहता बाहर से वाहवाही होती है, भीतर क्या है इसे कौन पूछता है। लेकिन हुआ क्या, एक दिन नगर पालिका ने सड़कों का विस्तारीकरण का प्रोग्राम पास कर दिया और दोनों भाइयों के बाहर के बगीचे सड़क विस्तार की योजना में चले गए। जिसने केवल बाहर बाहर का बगीचा चमकाया था, उसने भीतर का बगीचा देखा तो सूखा पड़ा है, और जिसने भीतर का बगीचा चमकाया था, सजाया था, उसके बाहर का बगीचा चला गया तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। बाहर का बगीचा तो जाने वाला है, आज नहीं तो कल। बाहर का बगीचा तो मुरझाने वाला है, आज नहीं तो कल। लेकिन भीतर का बगीचा, बाहर का बगीचा है ये शरीर, इसे पानी दो, इसे सजाओ,
और भीतर का बगीचा क्या है? आत्मा। उसे संभालो, उसे सजाओ। आत्मा शाश्वत दे, आत्मा शाश्वत है। नानू आत्मा दे, नानू ज्ञान दर्शन संयुक्त ಇದೆ, ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇದೆ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇಲ್ಲ. अपने में है सुख। भीतर भीतर के बगीचे को सजाओ, भीतर के बगीचे को संवारो। जो उजड़ जाना है, जो एक दिन किसी विस्तारीकरण में चला ही जाना है, उसको क्या संवारना, उसको क्या सजाना? सजाना है तो चेतन स्वभाव को सजाओ, स्वरूप को संवारो। सौभाग्यशाली हो। पश्चे निरंतरम देहा मात्मनो नात्म चेतसा अपरात्म ध्यान नेसाम मात्म तत्व व्यवस्थिता। अपने आत्मा में स्थित हुआ जो अंतरात्मा है, जो ज्ञानी है, वो शरीर को सदा अनात्म बुद्धि से देखता है। शरीर आत्मा नहीं है और आत्मा शरीर नहीं है, दो भिन्न भिन्न पदार्थ। अपरात्म ध्यान नेसाम आत्म तत्व व्यवस्थिता। जो आत्म तत्व में व्यवस्थित है वो अपने शरीर को शरीर मानता है और आत्मा को आत्मा मानता है, दूसरे के शरीर को भी शरीर मानता है और उसकी आत्मा को आत्मा मानता है। और जो अज्ञानी है वो सिर्फ शरीर को देखते हैं। मैं सुंदर हूँ, मैं असुंदर हूँ, मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे घर ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय में सबल दीन बेरूप सुभग। 36 साल का दुनिया का सबसे मशहूर पहलवान, हाँ, एक हार्ट अटैक आया और दिन में 7 बार खाने वाला, मनमाना नॉनवेज भकने वाला, और एक क्षण में 61 इंच चौड़ी छाती, मसल्स 35 इंच। बताइए, लेकिन इस शरीर का भरोसा है और उनने केवल अपने को शरीर मान लिया। हम शरीर वाले, हम ताकत वाले, हम शक्ति संपन्न। शरीर शक्ति संपन्न नहीं है, शक्ति स्वभाव आत्मा का है। जब आत्मा निकल गई तो हट्टा कट्टा शरीर पड़ा रहा, लोगों ने उठाया और जला के राख कर दिया, दफना दिया। देह से भिन्न आत्मा को जानो, गुणों की कीमत होती है, गुण बढ़ाओ। श्राव को पश्चे निरंतरम देहम आत्मनो अनात्म चेतसा। जिसे आत्म बुद्धि नहीं है, जिसे तत्व ज्ञान नहीं है, वो केवल शरीर देखते हैं। ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं, ये लंबे हैं, ये छोटे हैं, ये ताकत वाले हैं, गोरे हैं, ये सुल्लक जी हैं, ये महाराज जी हैं, ये बड़े महाराज जी हैं। लेकिन ज्ञानी जिनने आत्मज्ञान कर लिया वो उसके भीतर बैठे हुए परमात्मा को देखते हैं। आत्मा परमात्मा है, आत्मा सो परमप्पा। वे तो अनुभव करते ही हैं। मन को मार लिया और आत्मा को जी लिया, अपने में जीते हैं। इंद्रियों से ऊपर उठना ज्ञानी बहुत जरूरी है। जितना जरूरी है शरीर की उतनी संभाल करो, बाकी थोड़ा सा वक्त पाठशाला में भी दो। पाठशाला कौन कौन जाते हैं? आप लोग जाते हैं। और स्वाध्याय में कौन कौन जाते हैं? श्राव को स्वाध्याय चलाओ,
विनोद जी स्वाध्याय करते हैं, जो मंदिर में कोई वरिष्ठ जन होते हैं उन्हें स्वाध्याय की रीति नीति चलाते रहना चाहिए, हैं? ताकि तत्व का निर्णय हो। और कुछ नहीं सूझता है तो मुनिराज के, माता जी के प्रवचन हो रहे तो प्रवचन में तो जाके बैठ ही जाओ, कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। योगी नहीं बन सकते हो तो उपयोगी जरूर बन जाओ। योगी नहीं बन सकते हो तो उपयोगी जरूर बन जाओ। किसी की सहायता करना, किसी का सहयोग करना, किसी को धर्म ध्यान में आगे बढ़ाना, खुद धार्मिक प्रवृत्तियों में अपने उपयोग को लगाना। ज्ञान और दर्शन ये अपना उपयोग है, स्वभाव है। अपने परिणामों को सही दिशा दीजिए, उपयोग को उपयोगी बनाइए। ध्यान में बैठ करके अपने भीतर के बगीचे को पानी दो, अपने भीतर के बगीचे का श्रृंगार करो। बाहर का बगीचा सूख जाएगा, सूखना ही है, सूखता ही है। आप गेहूं की फसल को कितना पानी दो, वो कब तक हरी रहेगी? अशोक जी, वो आपकी घास छोड़ दो, मक्के के पौधे हैं, उनको पानी देते रहो, कब तक वो हरे बने रहेंगे? कब तक बने रहेंगे? आप कहोगे 2 साल तक पानी देते रहो, लेकिन उसकी कैपेसिटी, उसकी बढ़ने की और उसके हरे रहने की मर्यादा ही 4 महीने है, 5 महीने। कोई विशेष क्वालिटी की हो गई तो 6 महीने, उसके बाद पानी भी डालोगे तो भी उसको सूखना है। गेहूं को 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद सूखना ही सूखना है, कितना ही पानी दो। ऐसे ये शरीर है, देह है कि इसको 80-90 के बाद तो सूखना ही सूखना है। इसलिए चाहे कितना ही पानी दो, आप ज़्यादा पानी इसको मत दो, ज़्यादा पानी अपने आत्मा को दो, अपनी आत्म शुद्धि के लिए दो, तो निश्चित रूप से भीतर का बगीचा कभी सूखने वाला नहीं है। भीतर के बगीचे को पानी मिलता रहेगा तो एक दिन सिद्धों जैसे अनंत गुणों के फूल आप में भी खिलेंगे। बोलते रहें कि बंद कर दें? हैं? बोलते रहो महाराज। बोलने से ज्यादा फायदा मौन में होता है। एक चुप 100 सुख। कहीं भी कुछ भी चल रहा है, आप कुछ मत बोलो, आप तो अपने में रहो, सीधे सीधे रास्ते चलते रहो तो कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। और तुमने जरा इधर उधर देखा, बोले सड़कों पर वो लिखा रहता ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। मोक्ष मार्ग में भी ये लागू होता है, नजर हटी दुर्घटना घटी। आप सीधे मन वचन काया की प्रवृत्ति को एकाग्र कर लीजिए और अपने रास्ते चलते रहिए, आपको कोई तरह का खोटा आश्रवबंध नहीं होगा। लेकिन नजर हटी, रत्नत्रय से नजर हटी, तत्व ज्ञान से नजर हटी, वेद विज्ञान से नजर हटी कि फिर दुर्घटना घटी। या तो आप किसी की निंदा करने लग जाएंगे, या खोटे विचार करने लग जाएंगे, या खोटा कार्य करने लग जाएंगे, आश्रव बंध से बच नहीं पाएंगे। क्या नियम? नजरें संभाल लो। सृष्टि को तो नहीं बदल सकते हैं, दृष्टि को तो बदल ही सकते हैं। दृष्टि बदल जाती है तो एक वस्त्र वाला व्यक्ति भी वेद विज्ञानी सम्यक दृष्टि हो जाता है। और अगर दृष्टि नहीं बदली तो साधु कहलाने वाले भी आश्रवबंध के भागीदार बने रहते। आचार्य समंत्रभद्र स्वामी ने तो एक जबरदस्त श्लोक लिखा। वो कहते हैं, ग्रस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान, अनगारो ग्रही श्रेयान
निर्मोहो मोहिने मुने। बोले वो गृहस्थ अच्छा है। कौन सा गृहस्थ अच्छा है? जिसने मोह को, मिथ्यात्व को खत्म कर दिया, जिसने स्व को स्व जाना, पर को पर जाना, तत्व का निर्णय जिसने किया, वो गृहस्थ भी अच्छा है। लेकिन जो आज भी राग द्वेष मोह के प्रपंच में पड़े हुए हैं, वो मुनि भी अच्छे नहीं। समझ में आया? इस लाइन को लेकर के कुछ लोग क्या करते हैं कि चलते फिरते मुनि राजों का तिरस्कार करने लगते। बोले स्वामी समंतभद्र ने कहा ना, मुनि भी अच्छे नहीं। मुनि में इसका मतलब ये नहीं, यहाँ मुनि अच्छे नहीं का मतलब ये है कि जिनका मिथ्यात्व तो नहीं गया, जिनकी साधना बराबर नहीं है, उन मुनियों को समझाया गया है। आपके लिए आदेश नहीं दे दिया गया कि मुनि श्री का तिरस्कार करने लग जाओ। मुनि पद पाना, मुनिराज की साधना करना इस जीव का सबसे बड़ा सौभाग्य है। जन्म जन्म के सत्कर्मों का जब तक होता मेल नहीं है, क्या समझे? जन्म जन्म के सत्कर्मों का जब तक होता मेल नहीं है, जैन दिगंबर दीक्षा लेना ये बच्चों का खेल नहीं है। जैन दिगंबर दीक्षा बच्चों का खेल नहीं है। कहीं ना कहीं उन्होंने तत्व निर्णय किया है, कहीं ना कहीं वेद विज्ञान हुआ है, तब वो यहां तक पहुंचे। अभी आप सुन रहे थे ना, वो फागी वाली कह रहे थे महाराज जी हैं दीक्षार्थियों को हमारे गांव में भी गोद भराई के लिए भेजो। अरे भाई, आपके गांव वालों की गोद क्यों नहीं भर देते हो? अलग से बाहर से बोला क्यों बुलाने की जरूरत पड़ी है? 2-4 गांव में ही तैयार करो। लेकिन क्या करें महाराज, हिम्मत नहीं पड़ती है। अब जब ज्ञानी खुद की हिम्मत नहीं पड़ती है, तो जिनने हिम्मत बनाई है कम से कम उनकी अनुमोदना करके ही पुण्य कमा ले। बड़ा दान नहीं कर पाए, जिनने करा उनकी अनुमोदना, बहुत बढ़िया, इतनी हिम्मत जुटाई, इतना बड़ा दान किया। बड़ा संयम नहीं ले पाए, जो ले रहे हैं उनकी अनुमोदना करो। बड़ा स्वाध्याय नहीं कर पाते हैं, जो कर रहे हैं उनकी अनुमोदना करो। जिनालय में कई बार लोग ऐसे मिलते हैं, जैसे कुछ युवा हैं, वो सुबह से शाम तक सेवा में रहते, और सेवा अब कोई कोई ऐसे मिल जाएंगे कि उनको टोकते हैं, तुम तो भाई दिन भर महाराज जी के ही साथ रहते हो, महाराज जी तुम्हें क्या दे देते हैं? बताओ क्या दे देते हैं जी सुरेश जी? महाराज जी क्या दे देते हैं? महाराज जी कुछ देते नहीं हैं। महाराज जी के पास तुम्हें क्या मिलता है? ऐसे देखें तो जो तुम पूछ रहे हो उस हिसाब से तो कुछ नहीं मिलता है, लेकिन जो महाराज जी के पास मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। शांति, सुकून, वेद विज्ञान दुनिया में किसी दुकान पर नहीं मिलेगा आपको। आनंद, अपनेपन की अनुभूति, निश्चल वात्सल्य दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? देव शास्त्र गुरु के चरणों में। कोई बनावट नहीं, कोई दिखावट नहीं, कोई सजावट नहीं, ओनली स्वरूप में बसावट। जहां दिखावट है, जहां सजावट है, जहां बनावट है, वहां तो गिरावट है। यानी जहां तुम्हें सजावट दिखे ज्यादा, आकर्षित मत हो जाना है। देख लो आजकल सजावट पर ही वही बॉलीवुड स्टार यहाँ दर्शन करने आए थे तो कोई शोर शराबा नहीं हुआ, कोई हूटिंग और सीटिंग नहीं हुई। लेकिन जब वहाँ
बन सवर करके पहुंचे, लिपा पोती करके पहुंचे, तो मन चले लोग सीटियां बजाने लगे। कितना अंतर है। साधु के क्षेत्र में जाते हैं तो भी विकार और वासनाएं समन हो जाती हैं, और विकारियों के बीच में जाते हैं तो विकार और वासनाएं और बढ़ जाती हैं। क्या ये फायदा नहीं है साधु संगति का? दुनिया भर की अशांति से भरा हुआ आदमी भी शांति सागर के चरणों में पहुंच जाए, शांति के सागर दिगंबर तपस्वी, तो भी जीवन में शांति हो जाती है, शांति मिलती है, जीवन परिवर्तन होता है। आचार्य शांति सागर जी का ये प्रसंग जबरदस्त है। उनके एक शिष्य थे पाय सागर। उनका जो चरित्र है बहुत खतरनाक है। किसी ने कहा, महाराज घुटनों के बल बैठ करके आप कितनी तपस्या करते, शीर्षासन लगा करके आप कितनी तपस्या करते, आप तो महान हैं, आप धन्य हैं। उन्होंने कहा, भाई तुम्ही महान आहात, तुम्ही श्रेष्ठ आहात। पायसागर म्हणाले, मी तर पापाचा सागर होतो, मी पाप सागर था। शांती सागर महाराज भेटले, त्यांनी मला पाय सागर करून दिले। मैं तो पाप का सागर था, शांति सागर जी मिले और मुझे उन्होंने पाय सागर बना दिया, पुण्य सागर बना दी। आप पढ़िएगा इनका चरित्र। कहते हैं जब नगर में आना हुआ मुनि संघ का, और वो अपनी साइकिल से और अपनी मस्ती से चले जा रहे थे, लोगों ने रास्ता बदल दिया। ये उत्पाती आदमी है, कहो महाराज जी को गाली देने लगे, किसी की कॉलर पकड़ ले, रास्ता बदल दिया। लेकिन उसने भी रास्ता बदल दिया, जिधर जुलूस गया जुलूस के साथ साथ वो भी चला गया। और जब मंडप में महाराज बैठे तो जाके मंडप में बैठ गया। परिचित लोगों ने भी विचार किया कुछ ना कुछ उपद्रव करेगा। होते ना कुछ एक दो लोग, आज ये आया है, आज ये कुछ तो करेगा। क्यों जी विनोद जी? बोले आप नहीं जानते महाराज जी समाज किस ढंग से चलता है, कितने तरह के लोग होते हैं। तो ऐसे कुछ लोगों ने विचार किया कि पता नहीं आज किस लिए आया है, और वो तो जाकर के उल्टा महाराज के पास पहुंच गया। लोगों की हिम्मत नहीं पड़े कि इसको उठा करके और मंडप के बाहर करे। लेकिन चलते चलते जब गुरु महाराज का प्रवचन हुआ, दिव्य ध्वनि घिरी, तो आज उस जीव के बदलने का मौका था। आज तक तो बदला लेने का काम करता था, लेकिन आज उसने खुद को बदल के रख दिया। हाथ जोड़ के बोला, महाराज जी वो स्वामी मला दीक्षा द्या, मुझे दीक्षा दो। लोग सकते में आ गए, सप्त व्यसनी आदमी, नाचने गाना नौटंकी करने वाला आदमी, और इसको दीक्षा। धीरे से एक सेठ जी कान पे आके बोले, महाराज इसको दीक्षा मत दो। महाराज जी बोले, उसको बोलने तो दो अपनी बात, त्याला बोलून द्या। तुम क्यों, अभी मैं दीक्षा थोड़ी दिए दे रहा हूं। फिर महाराज ने उसको समझाया, तुम्हें दीक्षा मिल जाएगी, पहले थोड़ा सा ब्रह्मचर्य का अभ्यास करो, पहले थोड़ा सा साधना करो, पहले हमारे पास रहो। सेठ जी ने कान में फिर कहा, इसको अपने संग में रखोगे, अपने पास में रखोगे। लेकिन गुरु की दृष्टि दूरदृष्टि होती है। शैतान में भी संत के दर्शन कर लेते हैं गुरु, शैतान में भी भगवान के दर्शन कर लेते हैं, वो होते हैं ज्ञानी गुरु।
जो संत में भगवंत के दर्शन नहीं करता वो कभी भगवंत के दर्शन नहीं पाता। अभी आप सुन रहे थे ना कि संत में अरहंत के दर्शन करना सीखो। संत ही तो अरहंत बनेंगे। जब इनमें संत में अरहंत के दर्शन करना सीख लोगे तो अरहंत में भी अरहंत दिखाई देने लगेंगे। गुरुवर ने परख लिया, सेठ जी को समाज जनों को समझाया, आप धैर्य रखिए, इसका होनहार मुझे अच्छी लग रही है। तो लोगों ने कहा आपको अच्छी लग रही है? हर रोज कुछ ना कुछ उपद्रव करता है, चोरी ये करता है, नशाखोरी ये करता है, नाटकों में नोटंकी, तरह तरह के रोल करना ये करता है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये भी कोई रोल बना करके तो नहीं आ गया है, खेल ना हो जाए महाराज जी, मजाक ना हो जाए। महाराज जी ने कहा कुछ नहीं, धैर्य रखो। साथ में रहे। 8-15 दिन बाद वो फिर कहने लगे कि मुझे दीक्षा दो। मला दीक्षा दिया। महाराज फिर बोले कि थोड़ी और साधना करो। फिर थोड़ा मुहूर्त निकाला। फिर जब देखा कि सच में ये बाहर से नहीं बदला है, ये तो भीतर से बदल गया है। बाहर से बदल जाते हैं। आजकल कुछ ऐसे प्रिजर्वेशन डाल देते हैं कि फल जो है बाहर से तो पक जाते हैं और भीतर से खराब रहते हैं। और जो पेड़ पर पका हुआ होता है ना, कई बार भीतर से पकता है और फिर बाहर से पका हुआ दिखता है। ये भीतर से बदल गया है। फिर आग्रह किया। फिर समाज वालों ने कहा महाराज जी हमें तो भरोसा नहीं है। गुरु ने कहा कि ज्ञानी भरोसा तो करना पड़ता है। अंजन जैसे चोर पर भरोसा कर लिया भरोसा करने वालों ने, तो अपन इस पर भी कर लो। और उन्हें योग्य मुहूर्त में दीक्षा दी और साधा सत्य व्यसनी ग्रस्त बदल करके मुनि पाए सागर बन गए। जीवन में बड़ी कठिन तपस्या की उन्होंने। कहते हैं वो जब प्रवचन करते थे तो उन्हें अभ्यास तो था ही पहले का, नाटक नौटंकी का। देखो भाई, कुज्ञान वो ही तो होता है जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता है। और सम्यक दर्शन हुआ कि वही ज्ञान सुज्ञान हो जाता है। वेद पुराणों का, उपनिषदों का, शास्त्रों का ज्ञान था, लेकिन अभी तक बोले मिथ्या ज्ञान है। क्यों? सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन होते ही वही सम्यक ज्ञान हो जाता है। ऐसे ही चारित्र, पहले वो नाटक नौटंकी में जो एक्शन होते थे वो बाहरी दिखावटी थे। अब जब वह तत्व ज्ञान के साथ, निर्णय के साथ और जब एक्शन के साथ लोगों के सामने अपने प्रवचन पेश करते तो लोगों को सीधा सीधा समझ में आ जाता। उदाहरण देते, देखो भाई तपस्या तो करना पड़ेगी। जब खूब तपोगे तो ऐसे फूल जाओगे, ऐसे फूल जाओगे जैसे खूब आग पर तपने से रोटी फूल जाती। रोटी कैसे फूलती है? बोलो कैसे फूलती है? बोलो क्यों महाराज जी याद दिला रहे हो? अभी तो जब फूलती है ना तो ऐसे, तो पहले तो ऐसी होती है और जब फूलती है तो कैसे होती है? ऐसे हो जाती। बोले देखो जब आग से तप करके रोटी फूल गई और रोटी अलग अलग दो भागों में बट गई, ऐसे जब कोई जीव तपस्या करता है भेद विज्ञान पूर्वक तो आत्मा और देह दो भागों में बढ़ जाती है, अलग अलग हो जाती है। निर्णय तो हो ही जाता है। तो ऐसे ज्ञानी अपन भी तत्व के मार्ग पर बढ़ते रहें और संतों में अरहंत के दर्शन करना सीखें। गुरुकुल और पाठशालाओं का प्रभाव तो आप देख रहे हैं। ये नन्हे मुन्ने बच्चे, इन लोगों ने भी कितने बढ़िया ढंग से अर्घ अर्पण करना, पूजा करना, अभिषेक करना। पाठशालाएं चलती रहना चाहिए। पाठशाला तो संस्कार के बीजारोपण का मूल आधार है।
और ये संस्कार ही कल उन्हें एक बड़ा अच्छा इंसान बनाएंगे। जिन धर्म की ध्वजा लेके चलने वाले अच्छे श्रावकों के निर्माण के लिए पाठशालाओं का सुचारू रूप से चलना जरूरी है, स्वाध्याय का होते रहना जरूरी है। सभी का जीवन मंगलमय बने। सभी की रुचि जिन धर्म में, जिन शासन में हर पल जुड़ी रहे और अपनी भूमिका के अनुसार गृहस्थी के जंजाल में रह के भी प्रभु जनेंद्र की आराधना, मुनिराजनों की उपासना का समय जरूर निकालते रहिएगा। जिनवाणी श्रवण का, प्रवचन श्रवणों का भी लाभ लेते रहिए। यही मंगल भावना। जय बोलिए। आज 1 बजे विश्व मैत्री दिवस का बड़ा सारा कार्यक्रम है। दिल्ली से बड़े बड़े हर संप्रदाय के साधक पधार रहे हैं, तो सभी उपस्थित हों, उसका भी लाभ लें। वो आपको बताएंगे अभी। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।